द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मां मैना ने क्षमा याचना की है। बाबा ने अनेक प्रकार से उनको समझाया है। अब बारात के विदा का समय आया। विदा के समय मां मैना ने पार्वती मैया को गोद में बिठाकर कहा, बेटी, नारद जी बता रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, आप पूरे जगत की मां हैं, परंतु समाज की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध से आपसे केवल एक बात कहना है। आज के बाद आप अपने घर में जा रही हैं। मेरी प्रार्थना है, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बोले कि बेटी, आज के बाद आप भगवान शंकर के चरणों की पूजा करिएगा। एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं होता। यहां मां मैना कहना चाहती है कि पति की पूजा, श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। पूजा का मतलब ये नहीं कि पति नहा कर आवे तो पांव में अच्छा चंदन लगा के धूप बत्ती दिखाया जाए, श्रेष्ठ की पांव में फूल चढ़ाया जाए, ये पूजा नहीं है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया जाए, ये पूजा है। कई लोग पांव तो खूब दबाते हैं लेकिन बात को नहीं मानते हैं। तो पांव दबाने का क्या मतलब है? वो है मां ने कहा, बेटी, जो अपराध आपसे पिछले जन्म में बना वो इस जन्म में न दोबारा हो, इसका ध्यान रखिएगा। नारी धर्म का उपदेश करके विदा किया है मैना मैया ने पार्वती मैया को। हिमांचल जी ने बारात को विदा की। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश पहुंचे हैं। देवता प्रणाम करके अपने अपने लोक गए। बाबा कैलाश में आकर गणों के साथ, मैया के साथ करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। अनेक प्रकार से भगवान शंकर गणों के साथ, मां के साथ कैलाश पर लीला करते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। कई काल बीत गए। यही विधि विपुल काल चली गए। जब बहुत काल बीत गए तब जाकर यहां दर्शन करिए, मां पार्वती जी की गोद में जो बैठे हैं वो कार्तिकीय भगवान हैं। इनके 6 मुख हैं। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख से संपन्न श्री कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ। वो देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप, पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। आज आपको जो भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा सुनाई, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। आज जो आपने कथा श्रवण की है, गोस्वामी जी कहते हैं, इस भगवान शिव और मां उमा के विवाह की कथा को जो नर नारी कही दे अथवा गा दे, सुनने को नहीं कहा, कहने को और गाने को, क्या होगा? उस जीव का सदैव कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। गोस्वामी जी कहते हैं, उस जीव का सर्वकाल जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, उसका सदैव मंगल ही मंगल होगा, और वो कहीं भी रहेगा उसके जीवन में सदैव सुख का ही वर्धन होता रहेगा। ये बाबा और मैया के विवाह की फलश्रुति है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर का चरित्र
चरित सिंधु, सिंधु मने समुद्र। जितना बड़ा समुद्र है उतना बड़ा भगवान शंकर का चरित्र है। चरित सिंधु गिरिजा रमण, कितना विशाल है। वेद न पावहि पार, इसलिए बरन तुलसी दास किमी अति मति मंद गंवार। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव का चरित्र अपार है, अगाध है, अथाह है, समुद्र के समान है। इतना विशाल है कि वेद भगवान भी उस चरित्र को पार नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं जिस चरित्र को वेद नहीं पार कर पाए, उस चरित्र को ये मति का मंद गंवार तुलसी कैसे पार कर सकता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं पार कर पाए, उस चरित्र को राजन कैसे पार कर सकता है। जितना ठाकुर जी ने गवाया मैंने आज आपको सुनाया। पुनः एक बार भगवान शिव और मां शिवा के इस मंगलमयी विवाह की आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।